नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल एसके ऑनलाइन हब में। राजस्थान पशु परिचर की जो क्लास है वो अपनी चल रही थी। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य वो खराब होने के कारण मैं आपको जो क्लासें वो रेगुलर नहीं दे पाया, लेकिन अब आगे से कोशिश करूँगा कि आपको जो क्लासें हैं वो आगे रेगुलर मिलती रहे। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें अपन कालीबंगा जो सभ्यता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें अपन कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, इसका अर्थ क्या है, कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, ये सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। चलते हैं अपने सीधे अपने फैक्ट की तरफ। इसमें अपना पहला फैक्ट आता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ शायद मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर ये है आपका कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला अपना प्रश्न आता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ वो क्या है, तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, ये अपना अगला प्रश्न है। कालीबंगा कौन सा भाषा का शब्द है, तो कालीबंगा है सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कालीबंगा कितनी प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता वो कितनी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपकी 6000 वर्ष प्राचीन, यानी 6000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। और ये जो फैक्ट है वो RBSC 10th बोर्ड के अनुसार है। अगला अपना प्रश्न आता है कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की। कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की, तो इसकी खोज है वो की थी अमलानंद घोष ने की थी सभ्यता की खोज। और कब की थी, इसकी खोज की थी 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो की थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी, जिसको कि प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस नदी के किनारे पर जो कालीबंगा सभ्यता है वो स्थित है, यानी कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कालीबंगा में कितने स्तर सामने आए हैं। ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और जो रीट हुई थी उसमें भी ये प्रश्न वो पूछा गया था। तो कालीबंगा सभ्यता में वो हमें 5 स्तर वो देखने को मिले हैं। कालीबंगा में कितने स्तर सामने आए हैं, 5 स्तर वो हमारे सामने आए हैं। अगला अपना प्रश्न है कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन वो किसने किया। कालीबंगा का सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो किया था ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1961-62 ईस्वी में इसका जो उत्खनन कार्य वो किया था। अगला अपना प्रश्न आता है राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। ये प्रश्न भी बहुत जो एग्जाम्स हुई हैं, बहुत सारे एग्जाम्स, उसमें ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण वो हमें मिले हैं। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो हमें मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो सर्वप्रथम हमें भूकंप के साक्ष्य वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ये प्रश्न भी बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे आने वाले जितनी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इसके जो रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। अगला अपना प्रश्न आता है कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी है वो किसने कहा। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी है वो दशरथ शर्मा ने कहा है।
अब अपना अगला प्रश्न आता है, दीनहीन बस्ती व गरीबों की बस्ती किस सभ्यता को कहा गया? तो दीनहीन व गरीबों की बस्ती है वो कहा गया था आपकी कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र अथवा शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण है वो किस सभ्यता से मिले हैं? यानी कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र, यानी एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र हमें जब इस कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी तो जो उसमें एक खोपड़ी मिली उसमें 6 छेद मिले थे। तो उसके आधार पर ये बताया गया कि शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण है और ये जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला जो प्रश्न है वो आता है अपना कि कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन कौन से प्रमुख जो अवशेष हैं वो कौन कौन से मिले हैं, क्योंकि बहुत सी जो एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार कालीबंगा सभ्यता से जो मिले अवशेष हैं उनसे भी प्रश्न है वो बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार ये रिपीट भी हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने सभी जो अवशेष मिले थे कालीबंगा सभ्यता से उनको सभी को मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप एग्जाम के समय कंफ्यूज ना हो और आपके जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो। तो इसमें की जो प्रमुख अवशेष मिले हैं वो आपके सामने है। पहला मिला है इसमें देखो अंडाकार या चिरायु कब्र, ये हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। दूसरी चीज मिली है हमें ईंटों से निर्मित चबूतरे, ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। तीसरी चीज मिली है वो हमें मिली है ऊँट की अस्थियाँ, ऊँट की जो अस्थियाँ वो भी कालीबंगा सभ्यता से हमें मिली है। चौथा है कलश समाधान के साक्ष्य, कलश समाधान के साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। पांचवे जो अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिला है। हाथी के दांत से बनी हुई जो कंघी है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। युगल समाधियां हैं ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। अलंकृत जो ईंटें हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि और कौन कौन से जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो इसमें अपना अगला अवशेष में है वो है समकोण पर काटती हुई सड़कों के जो प्रमाण हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। खिलौना गाड़ी व पहिया इसका जो प्रमाण है या ये जो अवशेष है ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिला है। एक पल्ली का दरवाजा, इसके जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ जो मूर्ति है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली है। बेलनाकार जो मुहरे हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिली हैं। काली व सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिले हैं। लकड़ी की बल्लियों से बनी छत इत्यादि ये जो अवशेष हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिले हैं। लकड़ी से ढकी हुई नालियाँ इसके जो अवशेष हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि उसमें और कौन कौन से जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो इसमें अपना पहला अवशेष आता है लकड़ी की बल्लियों से बनी हुई छत और इत्यादि ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। लकड़ी से ढकी हुई नालियों के अवशेष मिले हैं। दोहरे जूते हुए खेत के प्रमाण है ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती के जो प्रमाण है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिले हैं। अलंकृत जो फरस है इसका जो प्रमाण है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिला है। राजस्थान सरकार ने 1985-86 ईस्वी में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की जो स्थापना है वो की थी। इसके अलावा और जो मुख्य फैक्ट है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। इसमें है आपके एक जो फैक्ट आता है कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपके सामने कि भारत सरकार ने 1961 ईस्वी को कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट कालीबंगा सभ्यता पर वो कब जारी किया गया था?
तो कालीबंगा सभ्यता पर भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया था। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने जो कालीबंगा सभ्यता है उसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम से में पूछे जाते हैं उसका मैंने एक समरूप, यानी आप जब एग्जाम में जाते हैं तो उस समय भी इतनी छोटी सी क्लास का आप अध्ययन वो कर सकते हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो उस समय हो सके। और ये जो क्लास है वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, सूचना सहायक के लिए भी उपयोगी है। आगे आने जितनी जो परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, CET है, इसके अलावा सूचना सहायक है, संगणक की भर्ती है, LDC परीक्षा है, राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं और अपने साथियों को ये क्लास है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का दिल से धन्यवाद।